हम नियम भी पढ़ चुके हैं और ये भी समझ लिए कि क्या क्या ये नियम होता है। तो क्या हम किरण आरेख का देख ले कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, किस बिंदु पे रखते हैं तो कैसा। तो हम एक बात समझिए, अवतल दर्पण में हम देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है पहले ये समझिए। बार बार हालांकि बना रहे हैं फिर भी आपको याद होगा, अभी तक किन्हें पता नहीं, ये सब वैसे बाय हार्ट होनी चाहिए। इसको P बोलते हैं, इसको C बोलते हैं और इसके बीच का बिंदु F बोलते हैं। ठीक है, ये दिमाग में हमेशा फिट हो जाएंगे। तो एक बात सोच के देखिए था, अगर हम कहेंगे कि किस जगह पे रखेंगे वस्तु को, क्या बोले पहली बात कि किस जगह पर वस्तु को रखे तो उसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये बातें आता है। तो सबसे पहले सवाल आती है क्या हम कहाँ कहाँ वस्तु रख सकते हैं। नंबर 1 एक यहाँ रख सकते हैं, सवाल यहाँ रख सकते हैं। नंबर 2 हम यहाँ पर भी वस्तु को रख सकते हैं। नंबर 3 हम यहाँ पर वस्तु को रख सकते हैं। नंबर 4 हम यहाँ वस्तु को रख सकते हैं। नंबर 4 हम C के बाद कहीं पर भी बीच में रख लेंगे। और एक होता है अनंत से हम कोई वस्तु को ले आएंगे तो 6। मतलब हम अधिक से अधिक कहिएगा कि भाई ये बीच में नहीं तो रख सकते, लेकिन P और F का बात कर लिए तो बीच में कहीं भी रखेंगे तो वही होगा, बीच ही होगा ना, तो एक जगह ये हो गया। और कहिएगा यहाँ रखे सेम टू सेम, तो इस तो दर्पणे का बिंदु हो गया, तो वहां तो रखना संभव है नहीं। F पर वो रख सकते हैं कि इसकी फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, F और C के बीच में कहीं यहाँ रखे यहाँ रखे यहाँ रखे कहीं भी रखेंगे क्या फर्क, एक ही बीच ही तो होगा। ठीक है, C पर रखेंगे और C के और अनंत के बीच, इधर क्या समझेंगे हम, अनंत है अनंत, तो अनंत और C के बीच कहीं एक जगह रख लेंगे, तो कहीं भी रखेंगे तो अनंत के बीच ही होगा ना, C और अनंत के बीच। और एक होगा कि हम अनंत से ही प्रकाश किरण ले आएंगे, जैसे कि सूर्य से आती हुई प्रकाश किरण। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं, ये 6 जगह हुआ ना, तो हम कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं, इतने जगह पे वस्तु को रख सकते हैं। चलिए सबसे पहला हम समझते हैं केस 1। यदि हम किसमें बात करेंगे, अवतल दर्पण। यदि अवतल दर्पण में वस्तु F और P के बीच हो तो किरण आरेख खींचे। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको किरण आरेख, किरण आरेख। कहाँ रखेंगे तो इसका कैसा किरण आरेख होगा। अगर ऐसा रखेंगे तो देखिए तो वैसे ये F है, ये C है, हम इस बीच में रख रहे हैं वस्तु को, तो एक किरण ऐसे जाएगी और हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो क्या होते हैं, तो F से होके गुजरती है। और एक किरण को हम क्या करेंगे, C से होते हुए गुजारेंगे। अब आप देखिए इस दोनों को देखो, बताइए कि इधर तो कहीं मिल नहीं रहा, इधर तो मिल नहीं सकता क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इधर बढ़ा के देखते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है। तो हम कहेंगे क्या, अब कहेंगे अगर F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, नंबर 1 हो तो प्रतिबिंब, हो तो प्रतिबिंब नंबर 1 क्या बोलिए कि दर्पण के पीछे। नंबर 2 वस्तु से बड़ा। नंबर 3 प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। नंबर 4 और सोचिए कुछ, वस्तु से बड़ा, सीधा, दर्पण के पीछे। ठीक है, और कुछ, वस्तु की अपेक्षा सीधा, दर्पण से के पीछे, वस्तु से बड़ा। और हाँ, वास्तविक है कि काल्पनिक, भाई दर्पण के देखो मुख्य रूप से तो मिला नहीं है, काल्पनिक रूप से इधर हम प्रकाश किरण तो इधर आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे काल्पनिक। चौथा क्या, काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बना, भाई पहली स्थिति में जब रखते हैं तो वस्तु का ऐसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, ऐसा बनता है।
तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए दूसरी स्थिति लेंगे हम, ठीक है, मिटाएं इसको। ठीक, दूसरी स्थिति हम लेंगे। चलिए स्थिति नंबर 2 कहाँ बोले थे? एफ पर। तो ये मेरा एफ है और ये मेरा सी है। अगर हम एफ पर कोई वस्तु लेते हैं तो देखिए तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं बीज नहीं, वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये इसमें नहीं है, ये तो पहले वाला है ना, इसको हम मिटाएंगे। पहले प्रतिबिंब यहाँ पर बना के देख लेते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर डाले, कहाँ से गुजरेगा भाई? एफ से गुजरेगा। तो एफ समझिए, ये एफ है, एफ से गुजरा, ठीक है। और बताइए अगर हम सी से कोई किरण को ऐसे डालें, ये यहाँ तक दर्पण आएगा। तो एक बार बताइए तो क्या हो रहा है? तो ये देख रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है? एक तरह से ये देखिएगा तो ये समांतर दिख रहा है ना, कोई बड़ा या छोटा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमको लगता है डिस्टेंस इसका जो है थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, इसको डिस्टेंस हमको लगता है यहीं तक ले, तो ये किरण और आपको क्लियर समझ में आएगा। ये ऐसा कुछ होगा, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो देखिए इसका ये कुछ ऐसा होगा और ये नीचे का है जो है। ये देखिए अगर ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, अगर हम एफ पर कोई वस्तु को रखें, वस्तु का नाम मान लीजिए ए बी दे दीजिए, ए बी वस्तु है, तो अगर ऐसे रखिएगा तो क्या होगा? तो दिख रहा है बिल्कुल ये समांतर हमको दिख रहा है। तो समांतर हम दिख रहा है तो हम कहेंगे कि मान के चलेंगे कि ये अनंत पर कहीं प्रतिबिंब इसका बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्या मान के चलेंगे हम कि वस्तु कहाँ बनेगा? तो अनंत पर कहीं प्रतिबिंब इसका बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब क्या क्या बोला। पहले प्रतिबिंब कहाँ? दर्पण के आगे। कहाँ? दर्पण के आगे। वस्तु से बड़ा होगा, जब अनंत तक जाएगा सोचिए कि और बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा, बहुत ही दूर जाएगा। तो ये जितना दूर जाएगा उतना इस अक्ष से नीचे हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ अगर बन जाता तो इतना बड़ा बन जाता, और अगर मान लीजिए यहाँ बनेगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो अनंत तक जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा होगा? तो ये बड़ा ही नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। क्या? बहुत बड़ा होगा, बड़ा ही नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब बताइए सीधा की उल्टा। तो देखिए इसका मूड़ी इधर है, इसका मूड़ी कैसा बनेगा? अगर यहीं पर देखिए, यहीं पर देखिए, तो ये अनंत पर भी होगा तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा ना। तो ये क्या होगा? सीधा तो होगा नहीं, क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। और जब उल्टा होगा तो देखिए दर्पण के आगे बन रहा है ना, दर्पण के आगे बन रहा है मतलब क्या हुआ? ये काल्पनिक नहीं है, क्या है? वास्तविक। वास्तविक क्या है? वास्तविक है भाई। क्या है? वास्तविक है। ये बातें समझ में आ गया। तो ये हो गया दूसरा नंबर पे। क्या? दूसरा। चलिए अब तीसरी स्थिति कहाँ है? देखिए एफ और पी के बीच। तो चलिए इसको इरेज करें। ठीक है, एफ और पी के बीच इसको मिटा लें। आप लोग लिखते जाइए, है ना। ठीक, चलिए अच्छा स्थिति एक चीज हम नहीं लिखे थे, स्थिति कहाँ है? तो अनंत पर बनता है ना। ये भी बात आप पांचवा नोट करें, कहाँ पर? तो अनंत पर। अनंत पर वो प्रतिबिंब बनाता है ना। ठीक, तो ये भी बातें नोट कर लेंगे। चलिए अब तीसरा स्थिति क्या है? एफ और सी के बीच। वस्तु एफ और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो भाई देखिए पहले तो देखिए ये क्या है? पी है, ये मेरा क्या है? एफ है, और ये मेरा, ये डिस्टेंस बराबर लीजिएगा बनाते समय। और आप लोग जब खींचिएगा तो क्या चीज से खींचिएगा? स्केल ले लीजिएगा और पेंसिल की मदद से खींचिएगा, तब सीधा सीधा होगा ना। नाप नाप के ये दूरी सब लीजिएगा क्योंकि बराबर दूरी, तब आपका किरण सही से बनेगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट हमले जैसे मत करिएगा, हमको तो पता है ना कि कहाँ क्या हो रहा है। तो किरण देखिए ऐसे भी लिए हैं तो बराबर दूरी लग रहा है, लेकिन आप जब लीजिएगा तो नाप कर लीजिएगा। आप कैसे लीजिएगा? नाप कर। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो अगर हम कहाँ रख रहे हैं? बोलिए कहाँ रख रहे हैं? एफ और सी के बीच। तीसरा यही ना, तीसरा क्या है? एफ और सी के बीच। एफ और सी के बीच हम रख लिए। तो किरण देखिए ऐसा दिए, ये समांतर हुआ। समांतर हुआ तो कहाँ से गुजरेगा भाई?
एफ से गुजरेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, आने दीजिए और इधर, दूसरी बात क्या, अब देखिए एक सी से गुजार दे ऐसे, ये देखिए इधर दर्पण बढ़ाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, किरण ही तो 2 को लेना है, तो एक किरण हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ लेंगे तो देखिए क्या होगा, एंगल दोनों बराबर होगा। ये और थोड़ा सा इधर आएगा, यहाँ से कुछ करता हूँ, देखिए कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ। तो बताइए प्रतिबिंब कैसा होगा, पहली बात हमको दिख रहा है क्या कि दर्पण के आगे या पीछे, पीछे तो है नहीं, इधर कुछ भी नहीं, इधर आगे, तो दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। नंबर 2 बताइए इससे बड़ा है कि छोटा है, तो देखिए दिख रहा है आपको, इससे क्या है, बड़ा है, क्या है, वस्तु से बड़ा, क्या है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और बताइए वस्तु से बड़ा हो गया, अब बताइए सीधा है कि उल्टा है, देखिए अभी देखिए इसका मुड़ी ऊपर में है, इसका मुड़ी कहाँ है, नीचे में है, तो ये क्या है, उल्टा, कैसा है, उल्टा है। अच्छा बताइए उल्टा है, ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो जब इसी साइड है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वास्तविक हुआ, क्या हुआ, वास्तविक हुआ। और इसकी स्थिति कहाँ है बताइए, तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं है, तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ है, अनंत इधर कहीं है और ये सी के बीच में है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आएगा, ये हो गया आपका तीसरा केस। अब आगे चले, इसको नोट कर लीजिए आप, चलिए आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, यानी तो स्क्रीनशॉट लेकर रहिए और उसको लिखिए, बहुत जरूरी है कॉन्फ़िगरेशन सा। चलिए चौथा बिंदु क्या है, ये मेरा, ये क्या है, एफ है, ये क्या है, सी है। चौथा देखिए क्या है, सी पर, कहाँ पर रखेंगे हम चौथा, सी पर, कहाँ, सी पर हो तो क्या होगा, तो देखिए सी पर होगा, तो यहाँ सी पर ले लिए, सी पर लिए तो देखिए, तो ये किरण समांतर गया, ये किरण देखिए, अच्छा ये किरण कहाँ से जाएगी, समांतर है तो एफ से न जाएगी, हम सी से भेज रहे हैं इसको, क्या होगा, गड़बड़ होगा, ऐसा नहीं करिएगा आप लोग भी। चलिए कहाँ से होगा देखिए, तो ये कुछ यहाँ से आता हुआ दिखेगा, तो ये सी को थोड़ा सा हम इधर कर लेते, कहाँ मिला हमारा, तो देखिए अगर प्रतिबिंब के बारे में बोले क्या, दर्पण के आगे, ठीक है भाई, ये बात ठीक है। वस्तु से बड़ा है नहीं, बिल्कुल गलत बात है, देखिए साइज हमको बराबर लग रहा है, तो क्या है, वस्तु से बड़ा नहीं है, वस्तु के। चलिए चौथा केस देखते हैं, कैमरा कट गया हुआ था, वीडियो रुक गया था, है ना, इसके चलते ये चीज़ चौथा वाला पॉइंट से इसको दोगों को हमको फिर से बनाना पड़ेगा, चलिए बना लेते हैं। तो चौथा पॉइंट में हम क्या बात कर रहे थे कि चौथा केस है कि जब वस्तु सी पर रखते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से हम देखे थे, जिसमें ये गया और कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद कहाँ, एफ से गुजरेगा, और ये किरण जिस एंगल से आया उसी एंगल से रिटर्न होगा, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, दर्पण के आगे, ठीक है भाई, दर्पण के आगे बन गया, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है, कैसा है भाई, तो ये देखो उसका मूड़ी ऊपर में है, इसका नीचा है, उल्टा है भाई, ये क्या है, तो वास्तविक है, क्योंकि दर्पण आगे बन रहा है मतलब वास्तविक है, और बन क्या रहा है भाई, इसकी स्थिति क्या है, तो सी पर है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब चलते हैं हम केस नंबर 5 कि क्या है, पांचवा केस जो है मेरा वो कुछ इस प्रकार है, कहाँ पर हम सी और अनंत के बीच, तो मतलब क्या रखें, वस्तु को हम अनंत और सी के बीच हो तो देखो तो क्या होगा तब, तो ये मेरा कुछ हो जाएगा ऐसा, ये मेरा दर्पण हो गया, ये मेरा एफ हो गया, ये सी हो गया, और हम क्या कर रहे हैं, अनंत इधर कहीं है, इधर कहीं अनंत है, अनंत और सी के बीच रख रहे हैं, ये किरण समांतर गया, एफ से गुजरेगा, ये किसी एंगल से हम ये ऐसे आएगा, तो हम क्या देख रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर ये भी कोई वस्तु है तो यहाँ पर क्या हो गया, बी नीचे आया, ए ऊपर है ना, ये डैश लगा लेते हैं हम। तो देखिए जब ऐसा हो तो प्रतिबिंब क्या, दर्पण के आगे भाई बन रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, दर्पण के आगे बन रहा है, ठीक है।
वस्तु के बराबर है नहीं। देखिए वस्तु जितना बड़ा है उससे ये छोटा है। देखिए ये नाप के इतना बड़ा है, लेकिन ये क्या है, इतना छोटा है। तो ये क्या है, वस्तु के बराबर नहीं है, वस्तु से छोटा। क्या है, वस्तु से छोटा। ठीक है, इसका मूड़ी ऊपर है, इसका मूड़ी नीचे है, मतलब क्या है, उल्टा है। मतलब ये ऊपर के है मुख्य अक्ष से और ये मुख्य अक्ष से नीचे है, मतलब क्या है कि ये उल्टा है। ठीक है भाई, दर्पण के आगे है मतलब वास्तविक है, बिल्कुल सही बात है। और है कहाँ स्थित है, सी और एफ के बीच। कहाँ है, सी और एफ के बीच। कहाँ है, सी और एफ के बीच। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आएगा। ये मेरा 5वां स्थिति है ना, जो कि अनंत। अब 6ठा स्थिति लेंगे क्या, कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो क्या होगा। तो चलिए केस नंबर 6 डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर लिखते रहिए, ये कन्फिगरेशन बहुत जरूरी है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और आपको जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर कन्फिगरेशन याद रहेगा तो आप आसानी से, नहीं तो कितना भी रटिएगा तो ये प्रश्न भूल जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि देखिए याद रखने वाली चीज़ है, ये नहीं है समझने वाली चीज़ है ना। तो चलिए नेक्स्ट केस चलते हैं। एक ही केस तो अब बचा हुआ है 6 नंबर। चलिए 6 क्या है, 6 क्या बोल रहे, देखिए अनंत पर जब वस्तु हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो तब क्या होगा। तो देखिए ये मेरा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये मेरा एफ है, ये मेरा सी है और ये इधर कहीं अनंत। अगर मान लीजिए कहिएगा यहाँ वस्तु पे रख देंगे तो ये अनंत तो नहीं हुआ, तो अनंत तो हमको पता नहीं है कहाँ होगा, क्योंकि अगर रख देंगे कहीं पर वस्तु तो वो तब ये अनंत बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक प्रकाश की किरण लाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि एफ से गुजरेगा। अब कितना भी किरण आएगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगा। कोई भी किरण आएगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगा ना। और क्योंकि बहुत दूर है तो ये समांतर आएगा। तो देखिए सारा किरण कहाँ पर जा रहा है, सी पर जा रहा है। तो एक तरह से देखिए ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, एफ पर बनेगा। और एफ पर बनेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो देख रहे हैं कितना छोटा सा है, थोड़ा भी ऊपर नहीं, बिंदु आकर के। मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहली बात कि दर्पण के आगे बनेगा, बिल्कुल सही बात है भाई, दर्पण के आगे ही एफ है और सही किरण वहीं पर जा रहा है, ये बात सही है भाई। वस्तु से छोटा है, छोटा ही नहीं है, देखिए वस्तु है अनंत पर मतलब बहुत बड़ा है, और प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी पर, मतलब दिखिए नहीं रहा हमको, बिल्कुल बिंदु जैसा। वस्तु से छोटा नहीं, बहुत छोटा। वस्तु से क्या, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु जैसा। कैसा, बिंदु जैसा। उल्टा है, हाँ उल्टा है, ठीक है। और दर्पण के आगे है मतलब वास्तविक है, ठीक है। स्थिति कहाँ है, तो ये बीच में नहीं है, एफ पर। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, तो एफ पर बन रहा है। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आया होगा। और बताइए कि इसमें से कहाँ आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, है ना, ठीक है। तो अभी अब आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सी चीजें नहीं समझ में आया आपको। अगला टॉपिक है अवतल दर्पण, हो गया अभी तक उत्तल दर्पण, तो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बड़ा बन रहा है, आप लोगों को तो पता है कैमरा नहीं हो पाने के कारण लॉन्ग वीडियो तो बन नहीं पा रहा है। अब इतना बड़ा वीडियो बन गया, ये भी एक्सपोर्ट हो पाएगा कि नहीं हमको नहीं पता लगता है। चलिए खैर छोड़िए सब बात, ये तो आपसे बस एक बात कहेंगे कि कोई बिंदु अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, और आपसे तो एक ही उम्मीद रखेंगे कि अगर वीडियो में कहीं कुछ कमी दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए ताकि हमको समझ में आए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।